Yes, good morning student. Today we are going to start your next unit, Children and Sports. Children and Sports is your fifth unit, and now we have discussed about the development of different stages of children. Like that, gross motor development, fine motor development. We have discussed about the factors affecting development of children. Now, first of all, we will discuss the motor development in children. Motor development in children. Motor development in children. The motor development is related to smooth coordinated movement. Smooth and coordinated movement. There are two types of motor development. Number one, gross motor development, and number two, fine motor gross motor development and fine motor development. Yes, gross motor development, it involves gross motor development. Beta, it involves the large or big muscles. It involves the large and big muscles. यानी कि ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट में लार्ज मसल्स और बिग मसल्स इन्वॉल्व होती हैं. उन मसल्स का डेवलपमेंट होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, है ना. मसल्स इन बॉडी, मसल्स इन बॉडी, ठीक है. These big muscles help them to stand, run, sit, etc. ये big muscles हमें दौड़ने में, बैठने में, उठने में, ठीक है, जंप करने में हेल्प करती है, मदद करती है हमारी. तो वो बेटा ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट होता है. While the fine motor development, ये फाइन मोटर डेवलपमेंट क्या होता है? It involves development of small muscles. It involves development of small muscles, especially hand and fingers. Especially hands and fingers. ये hands and fingers का जो डेवलपमेंट होता है वो फाइन मोटर डेवलपमेंट होता है, क्योंकि कोई भी फाइन वर्क हमारा हैंड से ही होता है, फिंगर से ही होता है. चाहे हम राइटिंग कर रहे हैं, चाहे हम और कुछ कर रहे हैं, वो सब का सब किससे होता है? फाइन मोटर डेवलपमेंट से होता है. लाइक एज इट हेल्प टू डू वर्क, ये हमें कोई भी काम करने में वर्क करता है. डांसिंग में हमारी हेल्प करता है, किकिंग में हमारी हेल्प करता है, कैचिंग में, थ्रोइंग में. अगर हम कोई कैच कर रहे हैं तब, अगर हम थ्रो कर रहे हैं तब,
ये सब कहाँ, ये फाइन मोटर डेवलपमेंट से, कहाँ से होता है, फाइन मोटर डेवलपमेंट। अब आप समझ गए होंगे भाई ये ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट क्या होता है। ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, इट इन्वॉल्व्स द लार्ज एंड बिग मसल्स, इट इन्वॉल्व्स द लार्ज एंड बिग मसल्स बॉडी, and it helps to run, jump, sit, stand, etc. And secondly, fine motor development is especially hands and fingers. It helps to dancing, catching, throwing, kicking, ठीक है, स्किल परफेक्शन, etc. इन सब में हमें फाइन मोटर डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी, फाइन मोटर डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये बेटा दोनों चीजें आप समझ गए होंगे, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट। क्लियर, यहां तक आप लोगों की समझ में आ गया होगा। इससे आगे अगर हम बात करें, इससे आगे अगर हम बात करते हैं तो आपका एक इससे आगे अगर हम बात करें तो बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग मोटर डेवलपमेंट। फैक्टर्स अफेक्टिंग मोटर डेवलपमेंट, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो मोटर डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, मोटर डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। बेटा तो वो फैक्टर्स, देयर आर वेरियस फैक्टर्स, देयर आर वेरियस फैक्टर्स टू अफेक्ट द मोटर डेवलपमेंट। सम इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आर दीज। नंबर 1, हेरिडिटी। नंबर 1, हेरिडिटी एंड पेरेंट्स। क्या, हेरिडिटी एंड पेरेंट्स। ये फैक्टर्स अफेक्ट करता है हमारे मोटर डेवलपमेंट। हमने देखा होगा एज चिल्ड्रन गेट जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स। हमें चिल्ड्रन कहाँ से जीन्स प्राप्त करते हैं, अपने पेरेंट्स से प्राप्त करते हैं ना। तो आपने देखा होगा पेरेंट्स एज हेरिडिटी, thus motor development follows the same pattern, thus motor development follows the same pattern as their parents। तो बच्चे भी उनके पेरेंट्स का जैसा मोटर डेवलपमेंट का पैटर्न होता है वैसा ही उनके चिल्ड्रंस का भी होता है। ठीक है, तो ये फैक्टर्स हेरिडिटी और पेरेंट्स वाला ये अफेक्ट करता है किसको, मोटर डेवलपमेंट, इसको मोटर डेवलपमेंट। नंबर 2 बेटा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन ये तो आप लोग जानते हैं, लैक ऑफ न्यूट्रिशनल डाइट, लैक ऑफ न्यूट्रिशनल डाइट we can affect various diseases, or lack of deficiencies we affect the deficiencies of various vitamins and minerals, so that we suffer from various diseases like rickets, scurvy and other goitre and other diseases। न्यूट्रिशन की कमी से हम बेटा बहुत सारे लोगों से अफेक्ट हो जाते हैं, जैसे कि आपने डेफिशिएंसी डिसीजेज देखी होगी। जब हमें सफिशिएंट अमाउंट में न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है तो हमारे शरीर में कहीं ना कहीं कमियां होना स्टार्ट हो जाता है, और वो फैक्टर भी हमारे डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। वो फैक्टर किसको अफेक्ट करता है, हमारे
डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। तो यानी दो फैक्टर हो गए, हेरिडिटी हो गया और एक न्यूट्रिशन हो गया। तीसरा है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट ये ऐसा फैक्टर है जो हमेशा अफेक्ट करता है। इस एनवायरमेंट हमेशा अफेक्ट करेगा हमारे मोटर डेवलपमेंट को। किस तरह का एनवायरमेंट है? अगर हम सेफ एंड नेचुरल एनवायरमेंट है, सेफ एंड नेचुरल एनवायरमेंट इज हेल्दी, वो हेल्दी होता है, सेफ और नेचुरल एनवायरमेंट है एंड गुड फॉर मोटर डेवलपमेंट। ये मोटर डेवलपमेंट के लिए अच्छा होता है, सेफ एंड नेचुरल एनवायरमेंट। नंबर 4, आपने देखा भी होगा जहां जहां इस तरह का एनवायरमेंट होता है वहां लोगों में जो मोटर डेवलपमेंट है वो अच्छा होता है। जबकि ऐसे एरिया जहां क्लीन एंड सेफ एनवायरमेंट नहीं है, नेचुरल एनवायरमेंट नहीं है, वहां मोटर डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाता। ठीक। नंबर नेक्स्ट 4, रेगुलर प्रैक्टिस। रेगुलर प्रैक्टिस, देखिए अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा मोटर डेवलपमेंट जल्दी से हो जाएगा और ठीक से हो जाएगा। अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हमारा मोटर डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाता है। बेटा ये अफेक्ट करता है रेगुलर प्रैक्टिस, रेगुलर एक्सरसाइज अफेक्ट द मोटर डेवलपमेंट। ये भी मोटर डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। इसके नेक्स्ट नंबर 5, बॉडी वेट। बॉडी वेट भी मोटर डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। अब कैसे अफेक्ट करता है मोटर डेवलपमेंट को, ये देखने वाली बात है, लेकिन अफेक्ट करता है। अगर हमारा बॉडी वेट ज्यादा है तो हमारा मोटर डेवलपमेंट उतना नहीं हो पाएगा। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे भी कई बार ओबीज हो जाते हैं। ठीक है, ओबीज हो जाते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। अगर ओबीज हो जाते हैं तो उनकी हाइट रुक जाती है और भी बहुत सारी डिसीज आ जाती हैं और भी बहुत सारे हेल्थ फैक्टर्स उनके ऊपर अप्लाई हो जाते हैं। तो वो मोटर डेवलपमेंट जिस ढंग से होना चाहिए वैसा नहीं हो पाता है। इसलिए ये बॉडी वेट अफेक्ट द मोटर डेवलपमेंट। बॉडी वेट ऑल्सो अफेक्ट द मोटर डेवलपमेंट। ठीक है। नंबर 6, जेंडर आल्सो अफेक्ट द मोटर डेवलपमेंट। जो सेक्स डिफरेंस है ऑल्सो अफेक्ट द मोटर डेवलपमेंट। ठीक है, ये देयर इज डिफरेंस ऑफ मोटर डेवलपमेंट बिटवीन द बॉयज एंड गर्ल्स। ये बॉयज और गर्ल्स के बीच में डिफरेंस होता है, वो भी अफेक्ट करता है किसको? मोटर डेवलपमेंट को। किसको अफेक्ट करता है? मोटर डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। नंबर नेक्स्ट, प्रॉपर ट्रेनिंग। प्रॉपर ट्रेनिंग ऑल्सो अफेक्ट द मोटर डेवलपमेंट, है ना। हमारे परफेक्शन आता है स्किल्स में और उनमें सब में, ये किससे? प्रॉपर ट्रेनिंग से आता है। प्रॉपर ट्रेनिंग ऑल्सो अफेक्ट द मोटर डेवलपमेंट, इससे भी मोटर डेवलपमेंट अफेक्टेड होता है ना। और नेक्स्ट है बेटा नंबर 8, यहाँ लिखते हैं सेफ्टी मेजर्स। सेफ्टी मेजर्स ऑल्सो अफेक्ट द मोटर डेवलपमेंट। ये भी मोटर डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। अगर हम कोई इस तरह की एक्टिविटीज कर रहे हैं जो रिस्की है, वहां हमें सेफ्टी मेजर्स फॉलो जरूर करने चाहिए। अदरवाइज तो कहीं ना कहीं कोई कैजुअलिटी होने की चांसेस है, तो उसको रिमूव करने के लिए हमें सेफ्टी मेजर्स फॉलो करने चाहिए और वो फिर सीधा सीधा अफेक्ट करेगा किसको? मोटर डेवलपमेंट। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा रेड 9,
नंबर 9 ये है इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड। इंटरेस्ट एंड attitude. Interest and attitude of child. Interest and attitude of child is one of the important factors for motor development. बच्चे का इंटरेस्ट और एटीट्यूड ये भी एक important factors है motor development में। तो and number next and last multi activities। multi activities regular multi and varied activities help to develop good motor skills। अगर हम मल्टी एक्टिविटीज में भाग ले रहे हैं तो हमारा ये हमें हेल्प करके मोटर डेवलपमेंट है हमारा उसको डेवलप होने में उसको अफेक्ट करता है। मोटर स्किल्स को डेवलप करने में मल्टी एक्टिविटीज का बहुत बड़ा योगदान है। हम तरह तरह की एक्टिविटीज कर रहे हैं तो हमें अभी सपोज दैट हम एरोबिक्स एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम कंडीशनिंग कर रहे हैं, हम कोई गेम्स खेल रहे हैं, हम कोई वॉलीबॉल खेल रहे हैं, हम बैडमिंटन खेल रहे हैं, हम कोई भी और अदर गेम कर रहे हैं तो हम मल्टी एक्टिविटीज का बहुत बड़ा योगदान होगा। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं किसको, मोटर डेवलपमेंट। फिर एक बार देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। मैंने बताया हेरिडिटी एंड पेरेंट्स, ये फैक्टर अफेक्ट करता है मोटर डेवलपमेंट। भाई जैसा हमें हमारे पेरेंट्स से जीन तो हमेशा पेरेंट्स से ही ट्रांसफर होते हैं, तो जो हमारे पेरेंट्स से जीन हमें ट्रांसफर हुआ वो ही है। ठीक है, वो बहुत मायने रखता है, वो बहुत अफेक्ट करता है मोटर डेवलपमेंट। सेम पैटर्न फॉलो करता है जैसे हमारे पेरेंट्स का था वैसा हमारा। सेकेंडली है न्यूट्रिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। गवर्नमेंट भी आपने देखा होगा, इंडियन गवर्नमेंट आंगनबाड़ी केंद्रों के द्वारा और बहुत केंद्रों के द्वारा ये न्यूट्रिशनल जो डाइट है वो जो प्रेग्नेंट लेडी वगैरह है उनके लिए अवेलेबल कराती है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। वो क्यों? क्योंकि इंडिया में लैक ऑफ न्यूट्रिशनल डाइट, मतलब न्यूट्रिशनल डाइट की कमी से बहुत सारे जो बच्चे हैं वो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। इसको खत्म करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट आंगनबाड़ी केंद्रों के द्वारा और भी बहुत सारी स्कीम्स हैं उनके द्वारा ये न्यूट्रिशन की कमी खत्म करने की कोशिश कर रही है। बाकी लैक ऑफ न्यूट्रिशनल डाइट बहुत सारी आपको पता ही डेफिशिएंसी हो जाती है जिनकी वजह से और भी रोग हो जाते हैं। तो ये फैक्टर भी अफेक्ट करता है किसको, मोटर डेवलपमेंट। क्लियर, अफेक्ट करता है। ठीक, इससे आगे अगर हम बात करें एनवायरमेंट इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट फैक्टर्स विच अफेक्ट द मोटर डेवलपमेंट। जो हमारे मोटर डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है ये another important factor है, ये भी एक ऐसा फैक्टर है जो अफेक्ट करता है। ठीक, नेक्स्ट रेगुलर प्रैक्टिस। अगर हम कोई भी रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं या रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं इट ऑल्सो अफेक्ट द मोटर डेवलपमेंट। नेक्स्ट बॉडी वेट ऑल्सो अफेक्ट द मोटर डेवलपमेंट। जेंडर डिफरेंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स ऑल्सो अफेक्ट द मोटर डेवलपमेंट। ये भी मोटर डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। आपने देखा होगा कंपैरेटिवली फीमेल जो मेल होते हैं उनका मोटर डेवलपमेंट जल्दी हो जाता है, अच्छा हो जाता है बजाय फीमेल से। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा प्रॉपर ट्रेनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर ट्रेनिंग अगर हम कंटिन्यूअसली ट्रेनिंग कर रहे हैं तो हमारा जो स्किल परफेक्शन है, हमारा जो हमारी बिग मसल्स ट्रेंड होने वाली मसल्स ट्रेनिंग है और है, ये सारा का सारा बहुत अच्छे से हो जाता है, जो कि फैक्टर्स अफेक्ट करता है इसको मोटर डेवलपमेंट। ये फैक्टर भी अफेक्ट करता है प्रॉपर ट्रेनिंग। अगर ट्रेनिंग इस तरह से मिली है
कि भाई जो साइंटिफिक ट्रेनिंग नहीं है तो वो बेटा इतना अफेक्ट नहीं करेगा और कई बार हम लोगों को नुकसान ही पहुंचाएगा। नेक्स्ट है सेफ्टी मेजर्स। सेफ्टी मेजर्स अफेक्ट द मोटर डेवलपमेंट। आपने देखा होगा बहुत सारे रिस्की एक्टिविटीज और रिस्की ट्रेनिंग होती है, उनमें हमें वी शुड ऑलवेज फॉलो द सेफ्टी मेजर्स इन ऑल एक्टिविटीज। नेक्स्ट, इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड। Interest and attitude of individual also affect the motor development. It is the most important factor who affect the motor development. ये भी एक ऐसा फैक्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि मोटर डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। एट द लास्ट, मल्टी एक्टिविटीज। मल्टी एक्टिविटीज also affect the motor development, like as skill perfection, fine motor development etc. ये सब भी डिपेंड करता है। मल्टी एक्टिविटीज अगर हम करेंगे तो हमारा फाइन मोटर डेवलपमेंट और ये सब आसानी से हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम बात कर रहे थे यहाँ तक हम लोगों ने बात की। इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का, नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का यानी कि वेट ट्रेनिंग एंड इट्स इफेक्ट्स। क्या? वेट ट्रेनिंग एंड इट्स इफेक्ट्स। तो इसको देखते हैं बेटा, वेट ट्रेनिंग एंड इट्स इफेक्ट्स। Weight training and its effect. Weight training and its effect. Weight training and its effect। बेटा कौन कौन से इफेक्ट्स होते हैं वेट ट्रेनिंग? एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेट ट्रेनिंग क्या है? क्या वेट ट्रेनिंग क्या है भाई? ये वेट ट्रेनिंग क्या है? और सेकेंडली, एक तो ये वेट ट्रेनिंग क्या है और सेकेंडली उसकी इफेक्ट कौन कौन से हैं? वेट ट्रेनिंग क्या है और इफेक्ट कौन कौन से हैं, इसकी हम बात कर रहे हैं। What is weight training? Weight training क्या है बेटा? Weight training is one of the oldest method for strength development. Weight training is the oldest method for strength development. ये strength development का पुराना मेथड है। छोटी strength development का पुराना मेथड है। क्या है? पुराना मेथड है किसका? strength development। स्ट्रेंथ डेवलपमेंट, वेट ट्रेनिंग स्ट्रेंथ डेवलपमेंट का पुराना मेथड है जो कि हमारी स्ट्रेंथ को डेवलप करता है। एंड इट इज स्ट्रेंथ इज द कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। स्ट्रेंथ इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेंथ इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस का एक कंपोनेंट होता है स्ट्रेंथ। ठीक, और इसको डेवलप करने के लिए हम कौन सा ट्रेनिंग मेथड यूज करते हैं? वेट ट्रेनिंग। कौन सा मेथड? वेट ट्रेनिंग मेथड। ये हम लोग यूज करते हैं। अब वो अलग चीज है कि वेट ट्रेनिंग को के लिए हमें कुछ सावधानियां बरतनी होती हैं। जैसे कि हमें वेट ट्रेनिंग किसी एक्सपर्ट के ही अंडर करनी चाहिए।
वेट ट्रेनिंग का भी एक शेड्यूल होता है कि एक दिन हम जो है ना लोअर बॉडी की एक्सरसाइज करेंगे विद वेट, दूसरे दिन अपर बॉडी विद वेट, अलग अलग है। और वेट ट्रेनर्स जो होते हैं सर्टिफाइड वेट ट्रेनर के ऑब्जर्वेशन में ही हमें वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए, अदरवाइज उससे कहीं ना कहीं बैड इफेक्ट भी होते हैं। तो ये वेट ट्रेनिंग और ओवर वेट ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज नहीं तो बैक में और कहीं भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो हमें अंडर एक्सपर्ट नहीं करना चाहिए, एक बार। दूसरा, इससे हमारा बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्टेड होते हैं। वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज फॉर शोल्डर एंड आर्म। अगर हम शोल्डर और आर्म शोल्डर एंड आर्म्स की एक्सरसाइज की बात करें तो बेटा बेंच प्रेस, शोल्डर प्रेस, बेंच प्रेस है, शोल्डर प्रेस है, ठीक है, लेग पुल है, आर्म कर्ल है, बेंच प्रेस है, शोल्डर प्रेस है, लेग प्रेस है, आर्म कर्ल है, आर्म कर्ल्स है, ठीक है, आर्म कर्ल्स है, चिन अप्स हैं, चिन अप्स आप लोगों ने देखा होगा, चिन अप्स हैं। ये सब किसकी है? ये शोल्डर एंड आर्म्स एक्सरसाइज है, शोल्डर एंड आर्म्स। और एक और आपने देखा होगा पुशअप्स, ये तो सबसे पहले ही है, पुशअप्स, पुशअप्स, ठीक है, डिप्स, ठीक, पुशअप्स हैं, डिप्स हैं, ये सब आर्म्स एंड शोल्डर एक्सरसाइज है ना। ये विद वेट भी होती है, वेट के साथ कर ली जाती है, ठीक है। जैसे बेंच प्रेस वेट से होगी, शोल्डर प्रेस वेट से होगा, लेग प्रेस होगा, आर्म कर्ल ये डंबल वगैरह के साथ होंगे, ठीक। चिन अप तो वैसे ही होगा, पुशअप्स विद वेट भी हो सकता है, विदाउट वेट भी होगा, ठीक है। ये बेटा शोल्डर एंड आर्म्स हैं। अगर हम एब्डोमेन की बात करें इसकी, अगर हम एब्डोमेन की बात करें इसकी एब्डोमेन की बात करें तो उसके लिए हमें क्या क्या होती है? सिटअप होती है सबसे पहले। आपने देखा होगा लेट से एक बात इस तरह से लगाई जाती है, वो क्या होता है? सिटअप्स होती है, सिटअप्स होती है, एब क्रंच होते हैं, एब क्रंच होते हैं, सिटअप्स हैं, एब क्रंच हैं, ठीक है, एल होल्ड है, ये एक्सरसाइज एब्डोमेन की होती है, यानी यहाँ पहले यहाँ किया गया, फिर यहाँ किया गया। अगर हम लेग्स की बात करें, अगर हम लेग्स की बात करें तो बेटा लेग्स में हाफ स्क्वाट होता है, क्या? लेग्स में क्या होता है? हाफ स्क्वाट लिफ्ट, हाफ स्क्वाट लिफ्ट वे केवल आधे तक जाते हैं, नीचे तक नहीं बैठते, आधे तक जाते हैं, ठीक है। हील राइज, हील राइज केवल एडियो को उठाया जाता है, हील राइज है, ठीक। स्टेयर जंप है, लेग कर्ल है, स्टेयर जंप, लेग कर्ल, लेग कर्ल, ठीक है, लेग एक्सटेंशन, लेग एक्सटेंशन, लेग एक्सटेंशन। और भी एक्सरसाइज है, तो मेनली जो वेट के साथ एक्सरसाइज की जाती है, या तो वो शोल्डर एंड आर्म्स की होती है, या फिर वो एब्डोमेन की होती है, या फिर वो लेग्स की होती है, ठीक है, हैं? आपने थाई स्ट्रेच देखा होगा, थाई स्ट्रेच है वो लेग स्ट्रेच ही होता है, वो एक्सरसाइज की जाती है,
ठीक है। तो ये सारी की सारी बेटा आप लोगों की किसमें होती है, वेट ट्रेनिंग में होती है, किसमें, वेट ट्रेनिंग में होती है, ठीक। अब अगर हम इसके आगे बात करें तो फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड ड्यूरिंग वेट ट्रेनिंग सेशन, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वेट ट्रेनिंग सेशन में हमें कंसीडर करने चाहिए, जो हमें याद रखने चाहिए, इसके बारे में हम अभी आपके साथ शेयर करते हैं, है ना।